आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि इससे पिछला वाले यहाँ पे क्लास में मैंने आप सभी को दो चीज़ें यहाँ पे बताया था। सबसे पहला यहाँ पे जो आपका करेंसी पेयर है, ठीक है, जो भी पेयर आपको मैं बताया हूँ उस करेंसी पेयर में आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। करेंसी पेयर के बारे में आपको मैं समझा दिया हूँ। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे मैं समझाया था वो है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट। आप सभी यहाँ पे सभी करेंसी का आप एक जो इंटरेस्ट रेट है उसको देख सकती हो। तो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कैसे देखना है वो भी मैं आप सभी को ऑलरेडी बता दिया हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्योंकि थोड़ी सी मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं अच्छे तरीके से उसको नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि मुझे खुद लगा कि मैं जिस तरीके से बताना चाहिए मुझे मैं नहीं बता पाया था। तो आज यहाँ पे आप सभी को 5 से 10 मिनट समय लूँगा, जिसमें किस प्रकार से आप इंटरेस्ट रेट को यूज करके आप एक किसी भी करेंसी पेयर का डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। ये जो सिर्फ होगा आपका डायरेक्शन पता करने का, जिससे कि लंबे समय तक आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आपको मंथ, डे, बड़े टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा। तो उसमें यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो आपको गूगल पे सर्च करना है। और किसी भी करेंसी का अगर यदि इंटरेस्ट रेट पता करना है, देखिए करेंसी का इंटरेस्ट रेट अलग होता है और करेंसी पेयर का इंटरेस्ट रेट हमें निकालना है। अगर यदि आप किसी भी करेंसी को पकड़िए, सिंपल सी बात है, जिस भी करेंसी में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो लोग उस पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेगा, अपने पैसे को वहाँ पे रखना चाहेगा। आप ही समझिए, अगर यदि SBI जो अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो अगर आपको 6% दे रहा है, वहीं दूसरी ओर HDFC बैंक अगर यदि आपको 12% देगा, तो सिंपल सी बात है ज़्यादातर लोग यहाँ पे HDFC बैंक में अपने पैसे को रखना रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 12% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से जिस भी कंट्री में जिस भी करेंसी में इंटरेस्ट रेट यहाँ पे होता है तो वहाँ पे उस प्रकार से जो उनका ग्लोबल मार्केट है वो वहाँ पे इफेक्ट डालता है। तो अब हम लोग जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं ना, वो करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कोई भी यहाँ पे करेंसी पेयर को मैं लिखता हूँ, जैसे कि GBP JPY, तो ये क्या है, करेंसी पेयर है, ठीक है। अब अगर दी आपको मैं बोलूँगा इस पे आप ट्रेड कीजिए, आने वाले 10 साल के लिए आप इस पे अपना पैसा को फंसाइए, आप यहाँ पे बाय करके इसको छोड़ दीजिए। तो आप बाय करने से पहले क्या देखोगे कि इसका जो यहाँ पे फंडामेंटल है वो क्या है, ठीक है, इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या चल रहा है, और भी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे देखोगे। तो मेनली जो चीज़ है वो है आपका इंटरेस्ट रेट। तो हम लोग किसी एक करेंसी पे इंटरेस्ट रेट देख के, और जो भी यहाँ पे दो करेंसी के बीच में करेंसी पेयर में हम लोग ट्रेड करेंगे तो उन दो करेंसी पेयर का इंटरेस्ट रेट हम निकाल सकते हैं। इनका कुछ रूल है, वो रूल क्या है थोड़ा सा समझिए। रूल यही है कि जो ये GBP है ये आपका आगे है, या फिर किसी भी करेंसी पेयर में जो भी करेंसी आगे होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बेस करेंसी कहलाएगा, ठीक है, वो आपका बेस कहलाएगा। और जो ये बाद में है, पीछे है, तो ये आपका कोट करेंसी कहलाएगा, ठीक है, ये आपका कोट करेंसी कहलाएगा। तो हमें क्या करना होता है, जो सबसे आगे किसी भी पेयर को उठा लीजिए आप, USD JPY, USD CAD, USD CHF, यूरो USD, तो जो भी यहाँ पे करेंसी आगे होगा वो होगा बेस करेंसी, और जो भी करेंसी यहाँ पे पीछे होगा वो होगा कोट करेंसी।
तो करेंसी पेयर का इंटरेस्ट रेट निकालने का फॉर्मूला है, बेस करेंसी को डिवाइड करेंगे कोट करेंसी से। ठीक है, ये बेस करेंसी है, इसको हम लोग भाग करेंगे कोट करेंसी से। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि जीबीपी और जेपीवाई में जीबीपी यानी बेस करेंसी का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है गूगल पे और सर्च करना है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट। तो ये जो आपका सबसे ऊपर में ग्लोबल इंटरेस्ट रेट यहां पे आया है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए, थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहां पे सभी कंट्री का जो बैंक है वो यहां पे आ जाएगा और उनका जो कंट्री है यहां पे आ जाएगा। और आपको कंट्री के हिसाब से जो आपका करेंसी है उसको समझना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को समझा देता हूं। जैसे अमेरिकन सेंट्रल बैंक है तो ये यूनाइटेड स्टेट का है, यानी कि यूएसए का। तो आपको पता है अमेरिका का करेंसी क्या है, यूएसडी, यानी कि यूएसडी। तो ये अमेरिकन सेंट्रल बैंक ये वाला हो जाएगा आपका यूएसडी के लिए। तो यूएसडी का यहाँ पे करेंट रेट क्या चल रहा है, 4.25%। आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीवियस था, इससे पहले था 4.50% था, और ये चेंज कब हुआ, 18/9/2025 को चेंज हुआ। ठीक है, और ये इंटरेस्ट रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं, हर 1 साल 2 साल 6 महीने ये चेंज होते रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक। तो ऑस्ट्रेलिया का करेंसी को समझना पड़ेगा, AUD। AUD मतलब ऑस्ट्रेलिया का करेंसी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो AUD का यहां पे करेंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक का, 3.60%। वहीं जो इनका प्रीवियस था 3.85%। ये चेंज कब हुआ, इसी 2025 में। उसके बाद देखिए ये ब्राजील है, इससे कोई लेना नहीं है। ये देखिए ब्रिटिश सेंट्रल बैंक। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ब्रिटिश सेंट्रल बैंक है, यानी यूनाइटेड किंगडम का ही करेंसी है। अब इनका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो क्या है, 4%। इससे पहले क्या था, 4.25%। और ये इसी साल यहां पे चेंज हुआ। अब देखिए कनाडियन सेंट्रल बैंक मतलब यहां पे कनाडा। ठीक है, यानी CAD, ये आपका कनाडा सेंट्रल का बैंक का हो जाएगा, यानी कनाडा का जो करेंसी है CAD वाले निकालेंगे तो ये 2.5% चल रहा है। इससे पहले 2.75% था, ये भी 2025 में चेंज हुआ। तो इस प्रकार से जो है आपका 8 इंपोर्टेंट यानी कि जो मेजर करेंसी है उनका आप सभी यहां पे देख रहे हैं, सिर्फ मेजर करेंसी का। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पे देखिए जीबीपी जेपीवाई का देख रहे थे हम लोग। ये देखिए यहां पे जापानीज सेंट्रल बैंक यानी जापान का 0.5% है। तो हमने क्या कहा था, आगे वाले करेंसी को भाग देंगे जो पीछे में करेंसी रहेगा। तो यहां पे मैं कैलकुलेटर निकालता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को यहां पे दिख रहा होगा। और यहां पे सबसे पहले क्या है, जीबीपी यानी ब्रिटिश सेंट्रल बैंक का देखेंगे 4%। कैलकुलेटर में जाएंगे, 4 भागा देंगे 0.5 से। क्यों, क्योंकि वहां पे जापान का इंटरेस्ट रेट 0.5 है, यानी जेपीवाई का बराबर करेंगे, ये 8 है। यानी कि अगर यदि रिजल्ट यहां पे देखिए ये आपका जीबीपी का 4% आया। ठीक है, 4% आया। हम यहां पे भाग करेंगे किससे, 0.5% से। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा आएगा 8। ठीक है, आप सभी होगा तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी कल वीडियो आ जाएगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये जो है आपका 8 आया। रूल आप सभी लिख लीजिए कि किसी भी करेंसी पेयर का इंटरेस्ट रेट अगर यदि 1 से ज्यादा है तो उस करेंसी पेयर को हम लोग समझेंगे कि अप ट्रेंड
है। और आने वाले भविष्य के लिए अगर यदि हमें इस पे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है तो हम बाय का ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। नो डाउट मार्केट सेल भी आएगा, बट मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक बार बॉटम पे नीचे पे ट्रेड मिल गया तो आप लंबे समय तक होल्ड कर सकती हो। और ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो कि आप 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 2 साल, 5 साल तक आप यहां पे 10 साल तक भी आप कंटिन्यू ट्रेड पे बैठ सकते हो। ठीक है, अब यहां पे एक से ज्यादा रहेगा तो हम बाय साइड की तरफ समझेंगे। अगर एक से कम रहेगा 0.9, 0.7, 0.8 तो हम समझेंगे कि उस करेंसी पेयर डाउन साइड होगा। अब जीबीपी जेपीवाई पे हम लोग जाके चेक करते हैं, जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, इनका जो यहां पे बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे और समझने वाले हैं कि ये हमारा अप ट्रेंड है कि नहीं है। ठीक है, अगर यदि आप यहां पे जस्ट मैं चीजें दिखा रहा हूं तो ये मंथ का है। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहां से क्या हुआ, नीचे आया। अब इन सब एरिया पे अगर यदि आप 2020, चलिए 2020 छोड़िए, 2021, ये आपका 2021 है। 2021 में अगर यदि इस स्ट्रेटजी से या फिर किसी भी स्ट्रेटजी से बाय का ट्रेड करते हैं तो आप अभी तक बैठ सकते थे। ठीक है, या फिर जैसे ये आपका पीओआई कंप्लीट हुआ तो आप निकल सकते हैं, नहीं तो आप बैठ सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए अभी भी, क्योंकि आपका करेंसी पेयर का इंटरेस्ट रेट आपका 1 से ज्यादा बता रहा है। बस ये चीज आपको समझना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमको डेली ट्रेड करना है। उम्मीद करता हूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट वाला है आप सभी को समझ में आ गया। जो भी लोग बोल रहे सर कि पिछला क्लास का वीडियो दीजिए, पिछला क्लास का वीडियो दीजिए, मेरे भाई आप वीडियो क्यों मांगती हो? आप आइए ना क्लास पे, डेली रात को 9 बजे मैं यहाँ पे क्लास करता हूं, आप क्लास पे आइए। ठीक है, वहां पे लाइव जो भी आपका डाउट, सवाल, क्वेश्चन है आप पूछ सकती हो। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइव में है तो बहुत ही बढ़िया, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूं, आप सभी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहां पे समझ पाओगे। अब हम लोग समझते हैं कि यहां पे कौन से टाइम फ्रेम पे, कौन सा यहां पे किस करेंसी पेयर पे हमें यहां पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, और एक चीज यहां पे मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा कि यहां पे देखिए किसी भी करेंसी पेयर पे आप यहां पे ट्रेड कर रहे हो तो एक चीज आपको यहां पे ध्यान पे रखना है कि यहां पे आपको किस टाइम फ्रेम पे कौन सा करेंसी पेयर एक्टिव है उसको यहां पे देखना है आपको और समझना है। ठीक है, अगर आप उसे समझ गए तो फिर यहां पे आधा यहां पे जो है करेंसी पेयर में आपका काम हो जाएगा। अब एक चीज समझिए यहां पे, ठीक है, ध्यान से, वॉल्यूम जैसे अभी का ही उदाहरण ले लेते हैं, जीबीपी और जेपीवाई। ठीक है, जीबीपी और जेपीवाई का ये पेयर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान से कि जीबीपी और जेपीवाई में कब, किस टाइम हमें बाय का ट्रेड करना चाहिए, किस टाइम हमें सेल का ट्रेड करना चाहिए, वो यहां पे इस बात से समझ सकते हैं जो कि मार्केट सेशन है। मान के चलिए कि ये जो जेपीवाई है, ठीक है, जेपीवाई है और ये मार्केट ओपन होता है सुबह में। ठीक है, मान के चलिए कि सुबह में यहां पे 5:30 बजे ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये आपका चलता है 11 बजे तक। अभी मैं बताऊंगा आप सभी को। तो इसमें ये आपका एक्टिव है, यानी कि इस कंट्री के लोग जेपीवाई पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बाय करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे इस पेयर पे आपको क्या करना है, फिर यहां पे 12:30 बजे के बाद ये इनएक्टिव हो जाता है, इस पे लो वॉल्यूम हो जाता है
और इसका वॉल्यूम हाई हो जाता है। ठीक है, तो लंदन सेशन में यहाँ पे फिर जो जीबीपी है ये अपना इस पे ज़्यादा ट्रेड होता है, इस पे कम ट्रेड होता है, क्योंकि उस टाइम ये मार्केट बंद हो जाता है। जैसे कि अपना इंडियन मार्केट का ले, एक सेकेंड, सुबह 9:30 से दोपहर का यहाँ पे 3:30 बजे तक ओपन रहता है इंडियन मार्केट। तो आपको पता है कि इंडियन मार्केट जब तक ओपन है तब तक यहाँ पे सारे इंडियन ट्रेडर एक्टिव हैं, लोग ट्रेड कर रहे हैं। और जैसे ये 3:30 बज जाएगा, कोई भी इंडियन ट्रेडर ट्रेड कर पाएगा इंडियन मार्केट में? नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट अगर यदि फॉरेक्स में INR का जो पेयर है इस पे आप कर सकते हैं, इंडियन मार्केट वाले INR का जो पेयर है उस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो बेसिकली हमें ये सोचना है कि जिस टाइम जो भी सेशन का करेंसी एक्टिव होगा उस पेयर में हमें ट्रेड करना है। अगर यदि टोक्यो सेशन में, नहीं मैं रोका हुआ हूं, अगर यदि टोक्यो सेशन में हम सिर्फ JPY पे ट्रेड करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लंदन सेशन में GBP के पेयर में ट्रेड करेंगे तो हमें अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन सेशन में जो यहाँ पे करेंसी एक्टिव रहता है वो AUD और NZD, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो सेशन है लगभग सेम है। ठीक है, तो AUD और NZD पे ट्रेड नहीं करना है, उस पेयर पे ट्रेड ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पे करेंसी एक ही टाइम पे एक्टिव है। हमें ट्रेड करना है एक इनएक्टिव वाले पे और एक एक्टिव वाले पे। ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट है, समझना सोचना आपको माइंड पे नहीं आ रहा होगा, बट इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और जब मैं डेली इसको रिपीट करूंगा क्लास में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट मेरी बात को आप सभी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से जो लंदन सेशन है उसमें यूरो, GBP और CHF ये 3 करेंसी एक्टिव रहता है। तो उस टाइम पे हमें इन तीनों का जो आपस में पेयर होगा उस पर ट्रेड नहीं करना है, उसका अलग पेयर पर ट्रेड करना है। अब जैसे लंदन सेशन में GBP और यूरो दोनों एक्टिव है, तो यूरो GBP पे हम ट्रेड क्यों करेंगे? GBP CHF में क्यों ट्रेड करेंगे? क्योंकि दोनों एक्टिव है। इस पे आपको ज्यादातर बाय सेल दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आप सभी के लिए शायद कुछ लिख कर रखा हूं। अंगद कौन से करेंसी पेयर पे था वो? GBP USD, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं यहाँ पे आप सभी के लिए जो सेशन है वो यहाँ पे लिख के रखा था। आप सभी जो है यहाँ पे इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको रोक के नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये मैं यहाँ पे इंडियन टाइम के अनुसार इसको टाइप किया हूँ और 1 आध घंटे ये आगे पीछे हो सकता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें समझना है। और यहाँ पे एक चीज और मैं टाइप कर देता हूं कि जो हमारा ऑस्ट्रेलियन सेशन है, यानी कि सिडनी सेशन को हम लोग ऑस्ट्रेलियन सेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस टाइम में जो एक्टिव रहता है, एक्टिव यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। ठीक है, एक्टिव करेंसी बिल्कुल एकदम अच्छे से समझेंगे। वो रहेगा आपका AUD और NZD, AUD एंड NZD। तो ये 2 करेंसी इस टाइम पे एक्टिव रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे टोक्यो सेशन, पहले सिडनी सेशन के बारे में समझिए कि ये जो ओपन होता है ये यहाँ पे सुबह में 2:30 बजे से लेके जो यहाँ पे मॉर्निंग का 11:30 बजे है, इस टाइम तक ये सिडनी सेशन आपका चलता है। ठीक है, सिडनी सेशन को ऑस्ट्रेलियन सेशन भी बोलते हैं और आप सभी से बोल सकती हूँ।
उसके बाद जो ओपन होता है ये टोक्यो सेशन ओपन होता है, ठीक है। और सिडनी सेशन में यानी कि ऑस्ट्रेलियन सेशन में जो एक्टिव करेंसी रहता है वो एयूडी और एनजेडी, ये दो करेंसी एक्टिव रहता है। बाकी करेंसी पे ऐसा नहीं कि चुपचाप शांत बैठा रहता है, ट्रेड होता है बट उस हिसाब से ट्रेड नहीं होता है। आप जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है, अगर यदि पूरी ऑस्ट्रेलिया का ट्रेडर ट्रेड नहीं करेंगे तो यहां पे अलग अलग कंट्री का जो ट्रेडर है वो ट्रेड करेंगे, तो उस यहाँ पे इस करेंसी पे भी इनएक्टिव वाले पे भी वॉल्यूम रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे इंडिया पे दिन होता है तो बहुत सारे जगह रात होता है, तो जहां रात हो रहा होगा वो लोग आराम से सो रहे होंगे, कुछ लोग ट्रेड कर रहे होंगे, ना के बराबर वहां से वॉल्यूम आ रहा होगा, तो ये चीजें होता है। कभी कभी दोनों सेशन एक ही साथ ओपन हो जाता है, ठीक है। लंदन सेशन और यूएस सेशन एक ही साथ ओपन होता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है, ठीक है, क्योंकि दो सेशन का यहाँ पे एक टाइम है। जैसे लंदन सेशन 12:30 बजे दिन में स्टार्ट होता है, रात में 9:30 बजे तक चलता है। तो वहीं यूएस सेशन यानी कि न्यूयॉर्क सेशन शाम में 6:30 बजे स्टार्ट होता है और सुबह का 2:30 बजे तक चलता है। तो ये जो 6:30 से 9:30 तक लंदन और न्यूयॉर्क दोनों सेशन ओपन रहता है, इसीलिए शाम में 6:30 से 9:30 तक ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है। उस टाइम ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये दो सेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेशन है और इस टाइम दोनों एक्टिव रहता है, यही रीजन है। चलिए आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद है यहाँ पे टोक्यो सेशन, यानी कि जो एशियन सेशन है, टोक्यो सेशन को एशियन सेशन ही बोलते हैं। और इनमें जो यहाँ पे एक्टिव रहता है वो रहता है यहाँ पे जेपीवाई, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे जेपीवाई लिखता हूं, आप सभी समझिएगा कि ये जेपीवाई एक्टिव रहता है उस टाइम पे। और ये सिर्फ करेंसी पेयर की बात मैं कर रहा हूं, बाकी जो गोल्ड है, सिल्वर है, US30 है, क्रूड ऑयल है, वो सब 24 घंटे एक्टिव ही रहते हैं, क्योंकि सारे ट्रेडर, सभी कंट्री के ट्रेडर, गोल्ड कॉमन है, सभी लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। सिल्वर ट्रेडर कॉमन है, उस पर ट्रेड करते हैं। क्रूड ऑयल कॉमन है, बिटकॉइन कॉमन है, सभी लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। बट ये करेंसी पेयर है, मैं करेंसी पेयर की बात कर रहा हूं। उसके बाद आता है अपना लंदन सेशन। टोक्यो सेशन जो है सुबह का यहाँ पे 5:30 बजे ओपन होता है और क्लोज होता है 2:30 बजे, ठीक है। यहां पे पीएम होगा, ठीक है। आप सभी इसको पीएम कर दीजिएगा, पीएम, ठीक है, दोपहर में 2:30 बजे तक। अब देखिए ये लंदन सेशन 12:30 बजे दिन में स्टार्ट होता है, रात को 9:30 बजे तक चलता है, ठीक है। और ये आपका न्यूयॉर्क सेशन, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मैं इंडिकेटर बताऊंगा आप सभी को। न्यूयॉर्क सेशन ये है आपका ओपनिंग टाइम 6:30 बजे शाम से सुबह का 2:30 बजे तक, ठीक है। और लंदन सेशन में जो एक्टिव रहता है करेंसी वो आपका रहता है जीबीपी, यूरो और सीएचएफ, ठीक है, सीएचएफ। तो आप देखिए जीबीपी यूरो, यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, जीबीपी सीएचएफ, ये जो करेंसी पेयर होंगे इस पे इस टाइम पे जो वॉल्यूम होगा दोनों साइड देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों एक्टिव है, ठीक है। अब यहां पे न्यूयॉर्क सेशन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता ही है ये एडवांस में आता है, ठीक है। उसके बाद है यूएस सेशन, तो इसमें एक्टिव क्या होगा आपको पता है, यूएसडी, ठीक है, और सीएडी। यूएसडी और कनाडा दोनों भाई अपना आसपास ही रहते हैं, इसीलिए ये दो करेंसी इस टाइम पे एक्टिव रहता है। तो यूएसडी के एड में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्टिव रहते हैं। इनका फटाफट आप सभी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और अगला जो यहाँ पे लास्ट है वो है हमारा एक इंडिकेटर के बारे में समझेंगे, उसके बाद हमारा स्ट्रेटजी बन जाएगा, ठीक है। कल आप सभी बिल्कुल क्लास को एब्सेंट मत कीजिएगा। अगर भी आप क्लास को एब्सेंट कर दिए तो समझिए बहुत बड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। 4 दिन का क्लास करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कल
मैं बताऊंगा आप सभी को ये सभी चीजों को कॉम्बिनेशन करके, कंबाइंड करके एक स्ट्रेटजी, ठीक है। और इस पे यहाँ पे मैं करेंसी पेयर को चेंज करता हूँ, नहीं तो फिर वो डिलीट हो जाएगा। NZD USD है, ठीक है। मैं यहाँ पे 15 मिनट पे गया, मैं इंडिकेटर पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है सेशन। सेशन आपको सर्च करना है, सबसे ऊपर में आ जाएगा लक्स एल्गो का, बस इस पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है। ये सेशन आपका आ गया। आप सब यहाँ भी देख सकते हो कौन से टाइम पे कौन सा सेशन आपका ओपन होता है, यहाँ पे कब क्लोजिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका सेटिंग को चेंज करता हूँ। इसका सेटिंग पे जाना आप सभी को और जितना भी सेशन है सबको अनटिक कर देना है, सिर्फ लंदन सेशन को छोड़ देना है, ठीक है। सिर्फ लंदन सेशन को छोड़ देना है, बाकी सेशन को अनटिक कर देना है। और नीचे में 100 डेली डिवाइडर जो है इसको ऑन रखना है और ओके कर देना है। ये आपका जो स्ट्रेटजी है वो बन के तैयार हो चुका है। एक बार आपको जिस भी करेंसी पेयर में ट्रेड करना होगा, मैं अभी आपको आप सभी को दिखाता हूं कि इस पे अगर मिला है कि नहीं मिला है। मैं सिंपल दिखाता हूं, बाकी कल मैं स्ट्रेटजी जब इसको बताऊंगा तो समझ में आएगा। मैं इसको चेंज करता हूं, न्यूयॉर्क। चलिए, आज भी ट्रेड नहीं मिला, कल भी ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। जल्दी यहाँ पे ट्रेड मिलता नहीं है, बट ट्रेड मिलेगा तो जबरदस्त ट्रेड मिलेगा, ठीक है। चलिए अदर करेंसी पेयर में चलते हैं। आपको करेंसी पेयर में ही देखना है। ये USD CHF है। USD CHF का रिजल्ट काफी अच्छा है। ये आज का मार्केट है और आज यहाँ पे अगर भी आप ट्रेड करते तो इस जगह पे आपका एक ट्रेड बनता, ठीक है। और इस जगह पे आप ऐसे लगाते और ये आपका 1:2 1:3 जो भी है इसका सेटअप है, रूल है, कुछ मैं बताऊंगा कल। तो ये आप इस प्रकार से रनिंग ट्रेड चल रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि ये जो करेंसी पेयर है हमारा अप ट्रेंड बता रहा है कि डाउन ट्रेंड बता रहा है, ठीक है। लंबा अगर रुकना है तो वो भी यहाँ पे बताना चाहिए बाय साइड की ओर। फिर एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना है क्या मार्केट नीचे पे है। देखिए यहाँ पे ये कहीं ना कहीं डाउन साइड पे है, यहाँ से यहाँ डाउन साइड पे है। तो हमें अगर बाई साइड का ट्रेड मिला है तो हम लंबा होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन के आपको वहां पे दिख रहा है कि नहीं, बाई साइड यहाँ पे बता रहे तो आप अच्छा मौका है लंबा बैठने का। इस जगह तक यहाँ पे बैठ सकते हो 100 गुना, ठीक है। कोई भी ट्रेड यहाँ पे पकड़ाएगा तो इतना दूर तक आराम से आपको प्रॉफिट दे सकता है। आपको क्या लगता है इस जगह पे सेलिंग नहीं मिला होगा? 110% सेलिंग मिला होगा। यही सेटअप से इतना बैठ के खा सकते थे 1 साल तक, कम से कम तो 5-6 महीना आराम से, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। आप सभी इसको अच्छे से यूज कीजिएगा जब मैं बताऊंगा तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे आज का क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और जो भी चीजें अभी तक मैं बताया हूँ इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल है तो बताइएगा। वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि डेली क्लास का वीडियो इसी चैनल पे आप सभी को मिलेगा, सीखो ट्रेडिंग इंडिया पे ही। चलिए यहाँ पे मिलते हैं डेली रात को 9 बजे टेलीग्राम पे, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए।